हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बिग टूज बायोलॉजी क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस चल रहा है हमारा, जिसमें अब हम लोग टॉपिक पे पहुंच चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन। यस, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। पिछले वीडियो में वी सॉ अबाउट द हार्ट, है ना, द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट, ये सब हमने कवर किया था। लास्ट वीडियो की बात करूँ अगर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, गो चेक इट आउट। उसके पहले वाले सारे वीडियोस उसी में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। तो देखिए, टॉपिक है अपना ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन, है ना, कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है और आपको करना क्यों है, व्हाई, व्हाट इज द नीड। और हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली ओनली अबाउट प्लांट्स, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में, कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा है। नाउ यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन कि भाई क्या प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। सर्कुलेटरी सिस्टम का सिंपल मीनिंग होता है कि भाई पूरे बॉडी के अंदर अगर किसी चीज को मुझे पहुंचाना हो तो उसके लिए कोई सिस्टम होना मांगता है। सही बात है, कोई भी प्रोसेस कैरी आउट होने के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक तरीका होता है। तो क्या वो सिस्टम मौजूद है प्लांट के अंदर? इज प्लांट हैविंग सर्कुलेटरी सिस्टम? नो, आंसर इज नो। उसके पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड भी नहीं है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की तो बात ही नहीं आती। तो सर्कुलेटरी सिस्टम उसके पास नहीं है, बट ट्रांसपोर्टेशन तो करना है। क्या जरूरत पड़ी, वाई, व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन करने की क्या जरूरत है, वाई। तो सिंपल सी बात, आप ये सोचो, अगर प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सही बात है, अपने ने देखा न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, सॉरी टॉपिक में, तो न्यूट्रिशन वाले में अपने ने देखा प्लांट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस इन ऑर्डर टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट। अब फोटोसिंथेसिस तो कहाँ पे होगा? जहां पे क्लोरोफिल है। सही बात है, क्लोरोफिल कहाँ पे है? लीव्स में है, ये भी ठीक है। तो क्या स्टेम मर जाएगा, रूट मर जाएगा, फ्रूट मर जाएगा, या फ्लावर मर जाएगा, है ना, क्योंकि लीव्स के अलावा बाकी सारी चीजें मर जानी चाहिए, क्योंकि उनके पास तो फूड पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि लीव्स बना रहा है सिर्फ और सिर्फ। और पानी जो है सिर्फ और सिर्फ रूट खींच सकता है अंडरग्राउंड वाटर में से, ठीक है। तो अब बाकी सारे भी मर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है, बिकॉज ऑल द प्लांट्स आर लिविंग सिंस एजेस। सो वी आर सीइंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई हाउ डू प्लांट विल ट्रांसपोर्ट दोज मटेरियल्स। मैंने आपको वाई का आंसर दे दिया कि क्यों करना है, बिकॉज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। अपने सिंपली लिख सकते हैं टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। अब ऐसी तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स है? तो देर आर टू मोस्ट सिंपल रिक्वायरमेंट्स, वन इज फूड एंड अदर इज वाटर। फूड विच इज गुड, एनर्जी का सोर्स है, और वाटर तो चाहिए ही, क्योंकि जो भी आप केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करोगे या फिर कोई भी रिएक्शन तो ठीक है, उसके अलावा अगर हाइड्रेटेड रखना है बॉडी को, ठीक है, प्लांट को ट्रांसपिरेशन करके टेम्परेचर रेगुलेट करना है, व्हाटसएवर, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो वाटर के साथ साथ उसको मिनरल्स फ्री में मिलता है। अब ये क्यों होता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, चिंता नहीं। चलिए अब अपने देखते हैं अलग अलग मैकेनिज्म के लिए क्या क्या है इसके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम है और दूसरा इसके पास फ्लोएम है, राइट। अब इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं मालूम है? बोथ ऑफ दिस टुगेदर आर नोन एज वेस्क्यूलर बंडल। क्या कहा जाता है इनको? वेस्क्यूलर बंडल्स, बोथ ऑफ देम वेस्क्यूलर बंडल। आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में कि टिश्यूज वाला एक चैप्टर था, जिसमें हम लोग कहते हैं कि भाई वेस्क्यूलर बंडल्स आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स इसीलिए क्योंकि इनके अंदर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। एक टिश्यू इज फॉर्म्ड ऑफ मोर देन वन स्ट्रक्चर्स, पूरा ग्रुप ऑफ सेल्स आ रहा है, बट एक से ज्यादा टाइप के स्ट्रक्चर्स है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। परमानेंट टिश्यू यानी दे विल नॉट गो अंडर डिफरेंशिएशन और एनीथिंग लाइक दैट, मतलब डिवीजन, सॉरी नॉट डिफरेंशिएशन, डिवीजन नहीं होगा इनके सेल का आगे जाके, परमानेंट हो चुके हैं, अब इनको कोई लेना देना तो है नहीं सेल डिवीजन के साथ। तो कौन सा एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं जाइलम, एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं फ्लोएम। अब किसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? तो फर्स्ट है फूड, सही बात है, फर्स्ट है फूड, फर्स्ट है फ्लोएम। सो फ्लोएम विल कैरी आउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड विल बी कैरीड आउट बाय फ्लोएम। इतनी बात समझ में आई? फर्स्ट से फूड बोला, फर्स्ट से फ्लोएम है, तो फ्लोएम विल डू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। नाउ द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसलोकेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन? ट्रांस मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोकेशन मतलब जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ
पार्टिकल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वन पार्ट टू अनदर पार्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन। सिंपल है, ट्रांसलोकेशन बोले तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। नाउ व्हाट आर दोस पार्ट्स जहां पे मूवमेंट हो रहा है, ये भी समझना जरूरी है। ट्रांसलोकेशन किसका हो रहा है? फूड का। फूड किस में बना था? लीव्स में। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लीव्स से कहां कहां जा सकता है? स्टेम में जा सकता है, ब्रांचेस में जा सकता है, रूट्स में जा सकता है, राइट? मल्टीपल डायरेक्शन, यू कैन सी मल्टीपल डायरेक्शन से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका ट्री है, देखो ब्यूटीफुल सा ट्री बनाते हैं अपन, मस्त सिंपल, ये आपका ग्राउंड लेवल है और नीचे उसके रूट है, ठीक है? आपके लीव्स यहाँ पे, उन्होंने फूड बनाया, ठीक है? अब वो फूड ऊपर वाले पार्ट को भी भेजेगा, नीचे वाले पार्ट को भी भेजेगा, टू डायरेक्शनल। तो दो का हम लोग क्या बोलते हैं? बाई, राइट? सो ट्रांसलोकेशन इज अ प्रोसेस विच इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है? क्या है वो? बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मतलब एक से अधिक डायरेक्शन में वो भेज सकता है, ऊपर भी फूड जाएगा, नीचे भी फूड जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अब तक, जो मैंने आपको कही है। क्या कहा मैंने? फ्लोएम है, ट्रांसलोकेशन कराता है। ट्रांसलोकेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। व्हाट आर दोस प्लेसेस? तो लीव्स में तुम्हारा फूड बन रहा है तो कहाँ कहाँ जा सकता है? स्टेम में जाएगा, ब्रांचेस में जाएगा, रूट्स में जाएगा। मतलब यही है ना, पर प्लांट के अंदर तो यही है, ठीक है? जो भी है तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अब बोलोगे सर आजू में जाएगा, बाजू में जाएगा, तो बेटा वो जाएगा, लेकिन हम लोग सिर्फ डायरेक्शनल के फॉर्म में देख रहे हैं, तो अपने देखेंगे बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। अब मुझे ये बताओ, फूड को ऊपर भेजने के लिए, नीचे भेजने के लिए क्या एनर्जी चाहिए होगी इसको? क्या कोई ड्राइविंग फोर्स है इसके पास? ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है कभी कभी हमको एनर्जी अप्लाई नहीं करनी पड़ती, वो चीज़ अपने आप खींची चली आती है, एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। समझ रहे हो, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसलोकेशन के लिए क्या कोई एनर्जी लगेगी? यस। तो अपने को एटीपी का मॉलिक्यूल खर्च करना पड़ेगा। सो एटीपी इज रिक्वायर्ड। एटीपी रिक्वायर होने का मतलब है दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। क्या होता है? रिक्वायर्स एनर्जी। बिना एनर्जी के ये प्रोसेस होने वाला नहीं है, यानी ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस बोले तो एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है? एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लिख देते हैं, जैसे रिक्वायर एनर्जी है तो एक्टिव प्रोसेस, राइट? एक्टिव है क्योंकि एनर्जी अपने को देना पड़ रहा है, ठीक है? अब फ्लोएम के पास ऐसे तो कौन से पार्ट्स हैं, उसके ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो इसको हेल्प करेंगे? तो सी बेसिकली फ्लोएम इज मेड अप ऑफ, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्लोएम के, ठीक है? तो कौन से सबसे पहले होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब आपको पैरेन्काइमा से समझ जाना चाहिए, इसका लिविंग वाला पार्ट होगा जो स्टोरेज के काम आएगा सिर्फ और सिर्फ, दूसरा कुछ नहीं। फिर एक आता है सीव ट्यूब्स, फिर आते हैं सीव सेल्स, और आता है फ्लोएम फाइबर्स जो इसे सपोर्ट देगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, ठीक है? और होते हैं कंपेनियन सेल्स। दीज आर इंपॉर्टेंट, कंपेनियन सेल्स। अब देखो, सीव का मतलब होता है छन्नी। जैसे आप चाय को पीने से पहले ऐसे फिल्टर करते हो ना, तो स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीव, राइट? तो इसके पास क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा, मैंने आपको बोला लिविंग स्ट्रक्चर है, स्टोरेज के काम आएगा, खत्म बात। सीव ट्यूब, सीव सेल्स। सीव सेल्स आर अरेंज्ड अराउंड द सीव ट्यूब, ठीक है? और सीव ट्यूब के पास आजू बाजू क्या बोलते हैं, कोई डिपोजिशन नहीं है, सेल वॉल है, कोई डिपोजिशन नहीं है, और इसके पास कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता, ठीक है? वो चिल मार रहा है अपना, राइट? तो सीव ट्यूब, सीव सेल्स है। फ्लोएम फाइबर्स, फाइबर बोले तो क्या है? डेड पार्ट, मैकेनिकल या तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट के काम आएगा, फाइबर्स वही करते हैं। कंपेनियन सेल्स, देखो कंपेनियन का मतलब होता है पार्टनर। कंपेनियन बोले तो क्या होता है? पार्टनर, यानी जस्ट बाजू में, सीव ट्यूब्स के जस्ट बाजू में कौन सा सेल प्रेजेंट होने वाला है? कंपेनियन सेल्स। ठीक है भाई साहब, समझ में आया इतना? कंपेनियन सेल्स के जस्ट बाजू में क्या आएगा? सॉरी, सीव ट्यूब्स के जस्ट बाजू में क्या आएगा? कंपेनियन सेल्स, आजू बाजू में। तो कंपेनियन मतलब पार्टनर जो इसका साथ देगा। कैसे साथ देगा ये भी पूछना आपको जरूरी है, बिकॉज बायोलॉजी में कोई भी चीज बिना रीजन के तो होती नहीं है, तो नामकरण भी ऐसे होगा नहीं। कंपेनियन सेल्स साथ देने वाला, तो क्या साथ दे रहा है? जो कंपेनियन सेल्स विल फुलफिल सम रिक्वायरमेंट ऑफ सीव ट्यूब्स, यानी सीव ट्यूब्स को कुछ कुछ चीजें चाहिए होती है जो कंपेनियन सेल्स पहुंचा देगा उसके पास, ठीक है? तो इसके लिए उसको बोल दिया कंपेनियन सेल्स, बाकी ऐसी कोई बात थी नहीं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोएम विच यू हैव लर्नड, कि वो क्या ट्रांसपोर्ट करा रहा है, कौन से मेथड से करा रहा है, क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अपने को देखना है जाइलम। तो जाइलम के पास क्या है? जाइलम इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ, अब देखो फ्लोएम फॉर फूड वो तो हो गया, बचा क्या? वाटर एंड मिनरल्स। तो उसको कौन कराएगा? जाइलम। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स,
कौन करा रहा है? जाइलम। अब आपको अगर इसके लिए भी कोई ट्रिक चाहिए तो आप ऐसा याद रख सकते हो, जाइलम है जालिम बहुत, कतई जालिम, वो पानी का एक एक बूंद चूस लेगा, तो वाटर और उसके साथ मिनरल्स। अब ऐसा तो क्या हो रहा है कि मिनरल्स भी वाटर के साथ आ जा रहे हैं, तो उसके लिए समझिए होता क्या है। इसी डायग्राम पे आ जाइए, इस खूबसूरत से पेड़ के पास अंडरग्राउंड वाटर है, ढेर सारा पानी 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 पानी, राइट। अब इसके अंदर क्या होगा? मिनरल्स, है ना, क्या प्रेजेंट होंगे? मिनरल्स इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। अब मुझे ये बताइए, क्या प्लांट को मिनरल्स की आवश्यकता है? यस, प्लांट्स डू रिक्वायर मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर, है ना, यानी उनके बॉडी को ग्रो करने के लिए कोई ना कोई छोटे छोटे मिनरल्स, मतलब छोटे अमाउंट में मिनरल्स चाहिए होते हैं। कोई मिनरल ज़्यादा चाहिए होता है, कोई मिनरल कम चाहिए होता है, लेकिन चाहिए ही चाहिए, देयर इज़ नो एक्सेप्शनल केस। तो मिनरल्स उसको चाहिए, तो वो लेगा कैसे? मिनरल्स को अलग से उठाने के लिए तो उसके पास कोई प्रोसेस है नहीं, तो क्या करेगा? अगर आपका मिनरल ऑलरेडी पानी में डिसॉल्व है, तो जब आप पानी खींचोगे तो उसके साथ मिनरल्स भी तो आएगा ना बाबू, है ना, तो मिनरल्स भी उसके साथ ही आ जाएगा, राइट। सो अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स आर आल्सो सक्ड बाय द रूट्स, राइट। सो दैट इज व्हाई वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टुगेदर, ठीक है। तो ऐसे करके वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब मुझे ये बताइए, जाइलम का मैकेनिज्म क्या होगा? सो यहाँ पे फिर से एक पेड़ ले लेते हैं, पेड़ का मैं सिर्फ स्टेम ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपके रूट्स हैं, राइट। आई होप आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यस दिख रहा है, और यहाँ पे पानी है, ठीक है। अब पानी को जाइलम जो ऊपर की तरफ ही खींच रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ, ठीक है, और फिर लीव्स के पास चले जाता है वो। तो यहाँ पे मैं एक लीफ भी बना देता हूँ, क्योंकि इसके आगे एक और प्रोसेस है जो आपको समझना है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए ये लीफ है, बड़ा सा लीफ बनाता है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, राइट। सो अब पानी कहाँ पे पहुँच चुका है? लीफ के पास, यहाँ से ऊपर गया, लीफ के पास है ढेर सारा पानी। समझ में आ गया इतना? ठीक है, इतना क्लियर? तो भाई क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब यहाँ पे हमने क्या पॉइंट देखा था? ट्रांसलोकेशन हो रहा है। यहाँ पे एक प्रोसेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। अब कहोगे सर ट्रांसपिरेशन के साथ क्या लेना देना? तो बेटा लेना देना है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर is evaporated from the aerial parts of the plant, aerial parts, और ये aerial parts कौन सा है? leaves है, aerial parts of the plant through the pores called stomata, है ना। स्टोमेटा क्या था? Stomata was nothing else but the pore-like structure or the छोटा छोटा holes on the surface of leaves। तो लीफ के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट है। आपने इसके पहले स्टोमेटा को कहाँ पढ़ा था? न्यूट्रिशन में ही, फोटोसिंथेसिस, है ना, कि द स्टोमेटा विल ओपन इट्स पोर विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स टू एक्सचेंज द कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ा था आपने, सही बात है। तो जब गार्ड सेल्स अपने पोर्स खोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और पानी है जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो जो भी पानी प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा बच जाता है, मोस्टली 99% ऑफ वाटर, कितना परसेंटेज? 99% ऑफ वाटर सक्ड बाय द रूट्स इज इवापोरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन। लो कर लो बात, बेचारे ने इतने मेहनत से पानी को चूसा अंडरग्राउंड वाटर में से, निकाल उसमें 99% तो यूज ही नहीं हुआ। वो कैसे लॉस हो गया? ट्रांसपिरेशन से। ट्रांसपिरेशन करना क्यों है? हम पहले ही बहुत रोते हैं कि भाई प्लांट के पास पानी नहीं है, पानी मिल नहीं रहा, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाया जाए, प्लांट पानी लेगा जिंदा रहेगा, और फिर ट्रांसपिरेशन करके उड़ा देता है। बिकॉज ट्रांसपिरेशन में हो क्या रहा है? इवापोरेशन। नाउ यू नो इवापोरेशन गिव्स द कूलिंग इफेक्ट, यानी पानी जहाँ से उड़ेगा वो सरफेस कूल हो जाएगा। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो प्लांट अपना टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करे? अपने तो पंखे या एसी में जाके बैठ जाएंगे, प्लांट का क्या? तो वो क्या करेगा? पानी छोड़ देगा, जिससे उसको ठंडक मिलेगी, ठीक है, कलेजे को ठंडक पड़नी चाहिए, तो ट्रांसपिरेशन कर लेगा, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन से वाटर के सकिंग का क्या लेना देना, ये भी आपको पूछना चाहिए। समझ पा रहे हो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। एक्चुअली मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, दिनों नहीं, कई महीने बाद शायद, तो थोड़ा वो समझ जाना, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? सी, ट्रांसपिरेशन से क्या हुआ? इसने पानी छोड़ दिया, ठीक है, वाटर क्या हो गया? यहाँ से लॉस हो गया। अब मुझे ये बताओ, अगर पानी लीफ में से चला गया, लीफ में से क्या हो गया? पानी चला गया, तो पानी अब कहाँ ज़्यादा है? ज़मीन के नीचे या लीफ में? समझ पा रहे हो? अपने क्या देख रहे हैं यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। व्हाट वी आर सीइंग हियर? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब पहले पानी ज़मीन में ज़्यादा था तो प्लांट ने ऊपर खींच लिया, ठीक है। अब पानी कहाँ पे है? लीफ के पास है, तो लीफ के पास से भी तो पानी चला गया। अब पानी कहाँ कम हो गया? लीफ के पास कम है, ज़मीन के पास ज़्यादा है, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? ज़्यादा से कम है वहाँ जाएगा। इज इट क्लियर? सिर्फ प्रेशर का खेल है, नीचे पानी ज़्यादा है, ऊपर पानी कम है।
ऊपर ट्रांसपिरेशन हो गया तो एक पुल वाला फोर्स लगेगा, पुल मतलब खींचो। तो क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से एक पुल वाला फोर्स लग रहा है तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन पुल। क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल। सो ट्रांसपिरेशन पुल is the mechanism or we can say the principle by which water is sucked by root hairs. Water is sucked by root hairs. Root hairs क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि root hairs are the structures which will increase the surface area for the absorption of water. मेरी सारी लाइनें ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगी। रूट हेयर्स विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन चाहिए हमको, रूट हेयर्स चाहिए। रूट हेयर्स क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके साथ मिनरल्स भी आ जाएंगे और सारा का सारा पानी जो है सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा। एक बार पानी ऊपर चला गया ना फिर वो नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे बेटा ढेर सारा पानी है, उसको नीचे पानी, वो पानी नहीं हो रहा तुम्हारे पानी से, उसको पानी ऊपर ही भेजना है। सो यहाँ पे मैंने एक और बात कही, द वाटर इज ओनली मूविंग अपवर्ड्स, दैट मीन्स जैसा यहाँ पे बाई डायरेक्शनल था, इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल, राइट। सो द मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जो मूवमेंट है कैसा है, सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, कि पानी सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर ही जाने वाला है, इधर उधर आगे पीछे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो पानी पूरा ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली टू ऑल द लीव्स, जहाँ जहाँ पे जिस किसी की ज़रूरत है। अब वो करवाने के लिए जाइलम के पास क्या है ये भी देख लो। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जाइलम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जाइलम। तो जाइलम के पास भी वही सेम, जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर्स तो होना ही है, ठीक है, उसकी तरह ही। तो पहले अपने दो लिख देते हैं कॉमन, जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर्स, ये कॉमन है, ठीक है। पैरेन्काइमा लिविंग पार्ट स्टोरेज, फाइबर्स डेड पार्ट मैकेनिकल सपोर्ट, खत्म, ओके। अब मजा आएगा ना बाबू। अब है जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स बोले तो क्या, वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, वेसल्स बनाएंगे, यहाँ पे इनके कुछ एंड ऐसे होंगे, ठीक है, जहाँ पे लिग्निन का थिक डिपोजिशन होगा, राइट। द वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल्स, ध्यान से सुनना, वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी जाइलम वेसल में जो सेल है उसका वॉल किसका बना होगा, सेलुलोज का, बट ऑब्वियस सी बात है प्लांट का सेल है, लेकिन उसके साथ साथ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन मटेरियल भी होता है। क्या होता है, लिग्निन। लिग्निन बोले तो क्या, तो लिग्निन, सुबेरिन, ये सारे कॉम्प्लेक्स शुगर है बिल्कुल सेलुलोज की तरह, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर अलग होगा, इसके लिए उसका नाम भी अलग पड़ गया, ठीक है। तो लिग्निन का डिपोजिशन एक एक्स्ट्रा मटेरियल है जो जाइलम वेसल्स के वॉल पे होता है, क्योंकि पानी जब जाएगा तो लीक ना हो जाए, इजीली पास हो जाना चाहिए, अपने को ऊपर ऊपर पहुंचाता रहना है, इधर उधर लीक नहीं हो जाए। फूड मटेरियल इज कंपैरेटिवली डिफरेंट, तो उसके वहाँ पे ऐसा लिग्निन का डिपोजिशन नहीं चाहिए, लेकिन जाइलम अपने को लिग्निन का डिपोजिशन चाहिए। सो द वॉल्स आर थिक, इतनी बात समझ में आई। तो लिग्निन का डिपोजिशन है कहाँ पे, जाइलम वेसल्स में। और एक आता है दैट इज कॉल्ड ट्रकीड्स। ट्रकीड्स भी ट्यूब जैसा ही है, ठीक है, हॉलो ट्यूब है जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही एसोसिएटेड होता है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि भाई ट्रकीड्स होता सभी प्लांट में, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, बट कैनॉट ट्रांसपोर्ट वाटर इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये फंक्शनल नहीं है। जिन जिन प्लांट्स में फ्लावर है वहाँ ये ट्रांसपोर्टेशन करवा सकता है, जहाँ जहाँ फ्लावर नहीं है इसको मज़ा नहीं आएगा, ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं कराएगा। एक मिनट में इसमें कन्फ्यूज़ हूँ, एक बार मैं देख लूँ कि भाई ट्रांसपोर्टेशन करवाता है नॉन फ्लावरिंग में या फिर नहीं करवाता है। ओके, दे आर दी ओनली वाटर कंडक्टेशन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ देखा, मैंने कहा ना, ओनली ट्रांसपोर्ट्स, नॉट कैनॉट ट्रांसपोर्ट, ओनली ट्रांसपोर्ट्स, ओके, ओनली ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो जो आपके ट्रकीड्स हैं, ट्रकीड्स सिर्फ और सिर्फ नॉन फ्लावरिंग प्लांट में पानी को पहुंचाएगा, बाकी जिनमें फ्लावर है उसमें नहीं पहुंचाएगा। समझ में आ गया, पहले मैंने गलत बोल दिया था कि भाई ट्रकीड्स ओनली ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिस प्लांट के पास फ्लावर नहीं है वो ट्रकीड्स से पानी अपना पहुंचाने का काम करेगा। जाइलम वेसल से भी करेगा बट ट्रकीड से भी करेगा, दोनों से, ठीक है। लेकिन जिसमें फ्लावर है दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, मोर डेवलप्ड, तो ट्रकीड की जरूरत उसको पड़ेगी नहीं, नो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये वाला जो पूरा पार्ट है इस तरफ का, दिस इज अबाउट फ्लोएम, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। ये वाला पार्ट है, दिस इज अबाउट जाइलम, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
वाटर एंड मिनरल्स। एग्जाम में डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पूछते हैं कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इसीलिए मैंने आपका बोर्ड कुछ इस तरह भरा ताकि आपको समझ में आता रहे। ओके, सो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई नो शायद उतना एंटरटेनिंग नहीं रहा होगा बिकॉज मेरे लिए भी थोड़ा सा अडाप्ट करना पड़ेगा अभी ऑनलाइन टीचिंग को। मतलब मेरे को आता है टीचिंग ऑनलाइन, ऐसी कोई बात नहीं है प्रोफेशनल अपन, बट बहुत दिनों का गैप हो गया था, ठीक है, तो थोड़ी सी डिसिप्लिन की कमी थी लाइफ में। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि डिसिप्लिन आ जाए, इज्जत से थोड़ा काम कर लूँ, काम धंधे पे ध्यान दे दूँ, है ना, तो कर रहे हैं, ठीक है, लगे पड़े हैं किसी तरह से। ओके, सो चलिए, सो विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर। अगर आपको कोई भी डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो कमेंट सेक्शन तो आप ही का, यू कैन आस्क मी ओवर देयर, आई विल एक्सप्लेन यू वेरी नाइसली, ठीक है। और अगर दूसरा कुछ है तो फिर बता भी देना। एंड ऑब्वियसली अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बिकॉज आई रियली नीड योर फीडबैक, बिकॉज मैं तो पढ़ाते जा रहा हूँ अपने धुन में, तुमको भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। तो चलिए और टाइम पास नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।